प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लार्ज कैप कैटेगरी के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर के लिए इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये डायलॉग आपने कई बार सुना होगा, क्वाइट पॉपुलर डायलॉग है, पिछले कुछ सालों से चल रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट सिक्लिकल होता है, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे चलता रहता है और यही फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के परफॉर्मेंस पे। कुछ समय पहले ये बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिलहाल अगर आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का परफॉर्मेंस देखें लार्ज कैप कैटेगरी में तो परफॉर्मेंस बिल्कुल चेंज हो चुका है। ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं और उसमें भी कुछ फंड्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी बड़े मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो अगर आपने भी लार्ज कैप के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो उस फंड का रीसेंट परफॉर्मेंस जरूर चेक करें। मोस्टली उस फंड का परफॉर्मेंस आपको बेंचमार्क के मुकाबले अब अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में हम एक ऐसा ही फंड का डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि पहले तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा था, बीच में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया और रीसेंट टाइम्स में फिर से परफॉर्मेंस वापस आ रहा है। दैट इज़ ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है और ये फंड है कैनरा रोबेको का ब्लू चिप इक्विटी फंड। यहाँ पे आप कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स और साथ ही इनके बेंचमार्क का रिटर्न भी चेक कर सकते हैं। 1 ईयर में फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, 3 ईयर में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन 5 ईयर और 10 ईयर में भी फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो ओवरऑल करंट परफॉर्मेंस वाइज फंड ने ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, तो परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। फंड का AUM 10,000 करोड़ से बड़ा है। देखिए लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है तो 10,000 करोड़ का AUM कोई बहुत बड़ा AUM नहीं हुआ इस फंड के लिए। बेंचमार्क देखिए BSE 100, मतलब कि ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इंडिया की मार्केट कैप वाइज टॉप 100 कंपनीज में करता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 25 से ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हाई ग्रोथ कंपनीज में किया जा रहा है, लेकिन कुछ वैल्यू स्टॉक्स में भी एक्सपोजर लिया गया है। एनुअल टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, मतलब कि ये फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। दैट इज अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का ज़्यादा बाय एंड सेल नहीं करता है। यहाँ पे देखिए इक्विटी में अगर आप देखें तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कैश या फिर डेट में काफ़ी कम एक्सपोजर रखा गया है। 2 फंड मैनेजर्स इस फंड को मैनेज करते हैं। मिस्टर श्रीदत्ता 2016 से फंड को मैनेज कर रहे हैं और मिस्टर विशाल 2021 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं 3 ईयर और 5 ईयर होराइजन का। तो शार्प रेशियो 3 ईयर में तो काफ़ी अच्छा है, 1 के आसपास अगर शार्प रेशियो है तो माना जाएगा कि फंड ने अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। अल्फा कोई खास नहीं है क्योंकि हमने देखा था अभी 3 नहीं आ रहा है, जबकि 5 ईयर में अगर अल्फा देखें तो 5 ईयर का अल्फा अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे आप फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और इन फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है और बाकी का जो 20% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फंड ने 90% प्लस का लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और मिड कैप के स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है। यह सेक्टर लोकेशन तो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो हमें पता है फाइनेंशियल में एक्सपोजर सबसे ज्यादा होगा। 32% से भी ज़्यादा का एक्सपोजर यहाँ पे है। टेक में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, ऑलमोस्ट 12% का। कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर में भी एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पे आप फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल हमने देखा था एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, बजाज फिनेंस, एक्सिस बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस और इंडसइंड बैंक। तो टॉप होल्डिंग्स में ही आपको इतने सारे फाइनेंशियल्स मिल गए। साथ ही हमने देखा था कि टेक में भी एक्सपोजर काफी ज्यादा लिया गया है। तो इन्फोसिस आपको मिल रहा है, TCS मिल रहा है, HCL मिल रहा है। PSU स्टॉक्स में भी एक्सपोजर लिया गया है, लाइक टॉप होल्डिंग्स में आपको SBI मिल रहा है, NTPC है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो एवरी सैटरडे शाम को 7:30 to 8:30 PM यूट्यूब पे मैं लाइव आता हूँ, उसमें आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।